गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 22 और हमारा टॉपिक है आधारभूत समानुपातिका प्रमेय का प्रमाण बीपीटी तथा विलोम। बेटा, आज की इस वर्कशीट में हम एक प्रमेय सीखेंगे जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, बीपीटी प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, और या फिर हिंदी में इसका पूरा नाम है आधारभूत समानुपातिका प्रमेय, बी फॉर बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, या फिर हम इसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये एग्ज़ाम में 4 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक थ्योरम आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी, या तो ये थेल्स प्रमेय या फिर पाइथागोरस प्रमेय। तो आज हम इस थ्योरम को अच्छे से समझेंगे और इसको कम से कम सभी बच्चों ने 2 बार ज़रूर लिखना है। एक बार आप देख कर लिखिएगा, फिर इसको याद करिएगा, और एक बार फिर आप इसे बिना देखे ज़रूर अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में करिएगा। अब सबसे पहले इसका कथन भी 1 मार्क का होता है। तो पहले हम कथन को समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। क्या कह रही है इसके अंदर कि सबसे पहले यदि कोई एक त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी, जैसे हमने एक त्रिभुज लिया, इसमें एक भुजा के समांतर हम एक अन्य भुजा खींच रहे हैं, एक रेखा खींच रहे हैं। जैसे हमने ली भुजा बी सी, इसके समांतर हमने एक रेखा खींची डी ई। ठीक है, ये जो भुजा डी ई है, इसमें बिंदु डी ने ए बी को 2 हिस्सों में बांटा और बिंदु ई ने भी ए ई को 2 भागों में बांटा। ठीक है, ये जो बिंदु डी और ई है, भिन्न भिन्न बिंदु आ गए हमारे पास। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक ही अनुपात में, यानी कि ए डी के बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे में ई सी। ठीक है, एक बार फिर से इस कथन को समझ लीजिए बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है कथन सहित थेल्स प्रमेय हल कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए। तो इसलिए कथन आपको ये याद रखना है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये हमारी एक भुजा हमने ले ली बी सी, इसके समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये बिंदु डी और ई, भुजा ए बी को डी यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है और ये यहाँ पे ए सी ई पर आ रहा है, एक रेखा हमने खींची डी ई। ठीक है, तो अब ये जो दोनों भुजाएं हैं ए बी और ए सी, ये एक ही अनुपात में विभाजित हो गई है, यानी कि ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी। तो अब इसके बाद हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? कोई भी प्रमेय जब लिखते बेटा तो पहले कथन आता है, उसके बाद दूसरा स्टेप है दिया है। आपको क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए बी सी। आपको एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है जिसमें भुजा बी सी के समांतर, ये जो भुजा बी सी है इसके समांतर खींची गई एक रेखा अन्य 2 भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर काट रही है। ठीक है ना, हमने क्या करा, एक त्रिभुज ए बी सी लिया जिसमें बी सी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जो कि ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर काट रही है, यानी कि डी ई समांतर है बी सी के। अब नेक्स्ट स्टेप होता है सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? कि ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे में ई सी। सिद्ध करना लिखने के बाद हम कैसे सिद्ध करेंगे, उसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। हम क्या रचना कर रहे हैं? हम रचना करेंगे बिंदु बी को ई से मिलाया, ठीक है, तथा सी को डी से मिलाया। एक रचना तो ये हो गई, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया। और दूसरी रचना हमने क्या करी, हमने डी एम लंब है ए सी पर, हमने बिंदु डी से एक लंब डालना है। लंब यानी कि एक रेखा इस तरीके से डालनी है कि वो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, लंब। ये जो भुजा डी एम है ये लंब है ए सी पर, और इसी तरीके से ई एन डाला, शीर्ष ई से हमने एक लंब डाला भुजा ए बी के ऊपर, तो हमने इसे नाम दिया ई एन लंब है ए बी पर। ठीक है बच्चों, ध्यान से इतना पहले एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि पहले आपने एक त्रिभुज ए बी सी लिया जिसमें बी सी भुजा के समांतर आपने डी ई रेखा खींची। अब
बी को ई से मिला दिया और सी को डी से मिला दिया। एंड देन आपने ये जो डी था, इस शीर्ष से आपने एक लंब डाला डी एम। कौन सी भुजा पर लंब है? ए सी पर। इसी तरीके से ई एन लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है ए बी पर। अब इसके बाद हम प्रूफ दिखाएंगे इसका हल मैं आपको दिखाती हूँ आप किस तरीके से करेंगे। जिस पैटर्न में दिखाऊंगी उसी पैटर्न में आप इसको नोट डाउन करिएगा आगे का। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो त्रिभुज ए डी ई है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बेटा। अब हम ये जो त्रिभुज ए डी ई है, इसमें ऊंचाई ई एन भी हो सकती है और ऊंचाई डी एम भी हो सकती है। जो शीर्षलंब होता है वही तो ऊंचाई होती है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिया कि 1/2 का 1/2, क्योंकि हम ई एन को ऊंचाई मान रहे हैं, ये जो ई एन है ये हमारी ऊंचाई है, तो हमारा आधार क्या होगा? ए डी। जिस भुजा पर लंब गिरता है वो भुजा हमारी आधार हो जाती है। तो हमारा आधार क्या हुआ? ए डी। ठीक है। और हमारी ऊंचाई क्या हुई? ई एन। ओके। आप इसका एरिया इस तरीके से भी निकाल सकते थे कि अगर हम मान लेते आधार हमारा ए ई और हमारी ऊंचाई कितनी? डी एम। दोनों तरीके से आपको क्या मिल रहा है? एरिया ए डी ई। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आप दो तरीके से निकाल सकते हो। फॉर्मूला तो वही है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एक बार आपने ए डी भुजा को आधार माना, जब आप इस ए डी को आधार मानोगे तो इसके ऊपर ई एन लंब है, तो ई एन हमारी ऊंचाई हो जाएगी। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अब हमने ए ई को आधार माना, ए ई को आधार मानेंगे तो हमारी ऊंचाई डी एम हो गई। ठीक है बेटा। अब क्योंकि हमने ये बी और ई को भी मिलाया था, सी और डी को भी मिलाया हुआ था, तो हम देख रहे हैं हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है बी डी ई। आप सब बच्चे ध्यान से देखिए, बी डी ई, ये जो नीले रंग का ये जो हमारा त्रिभुज हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी? इसका एरिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो एरिया वही रहेगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 का 1/2। अब मेरा आधार क्या है? आधार है मेरा बी डी, और ऊंचाई हमेशा ये लंब ही रहेगी, तो ऊंचाई की जगह हम क्या लिख देंगे? ई एन। ठीक है बच्चे। इसी तरीके से इस साइड पर हम ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा डी ई सी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जो पर्पल कलर का है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिखा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब हमारा आधार क्या है? ई सी, और हमारी ऊंचाई क्या है? डी एम। ये जो लंब है ये हमारी ऊंचाई है, क्योंकि आप इस भुजा को बढ़ाकर जो भी आपका लंब है वो उसको आप ऊंचाई में लिखोगे। ठीक है। तो ये आ गया 1/2 गुणा ई सी गुणा डी एम। तो पहली इक्वेशन हमें मिली जब हमने एरिया ए डी ई निकाला, नंबर 1। फिर हमने ए डी ई का जब निकाला था, हमने ए डी को आधार लिया, लंब लिया ई एन। ठीक इसके नीचे आप ये बी डी ई वाला लिखोगे, इसके नीचे ही आपने बी डी ई का लिखना है। ये होगा आपका नंबर 2 इक्वेशन। फिर आप वापस यहाँ पर एरिया ए डी ई लिखोगे, इसमें आपने अब आधार लिया ए ई को, और ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी? डी एम। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब ठीक इसके नीचे आप ये जो हमारा त्रिभुज डी ई सी है इसका क्षेत्रफल निकालोगे। अब आपका आधार हो जाएगा ई सी और आपका लंब हो जाएगा, आपकी ऊंचाई हो जाएगी डी एम। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब आपने क्या करना है? इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना है और 3 को 4 से डिवाइड करना है। तो आप लिखोगे डिवाइड 1 एंड 2, या भाग करेंगे 1 को 2 से और भाग करेंगे 3 को 4 से। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी लिखना है ज़रूर। तो ये आ जाएगा एरिया ए डी ई बटे में एरिया बी डी ई बराबर 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एन। ये वाला पूरा का पूरा लिख दिया इक्वेशन 1 का, बटे में ये जो इक्वेशन 2 थी वो पूरी की पूरी लिख दी। अब अगर हम इसको देखें 1/2 से 1/2 हमारा कट गया, ई एन से ई एन कट गया, क्या बचा? एरिया ए डी ई बटे में एरिया बी डी ई बराबर ए डी बटा डी बी। ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करा? इक्वेशन 3 को भी 4 से भाग करा, तो एरिया ए डी ई बटे में एरिया डी ई सी बराबर ये वाला लिखा 1/2 गुणा ए ई गुणा डी एम बटे में 1/2 गुणा ई सी गुणा डी एम लिख दिया। 1/2 से 1/2 कट गया, डी एम से डी एम कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला?
एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी बराबर आ रहे ए ई अपॉन ई सी के। ये जो हमारे रिज़ल्ट आया डिवाइड करने के बाद, इसको हमने बोला रिज़ल्ट ए और इसको हमने बोला रिज़ल्ट बी। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो दो त्रिभुज थे आपके, त्रिभुज बी डी ई, ये जो आपके दो त्रिभुज थे, त्रिभुज बी डी ई, ठीक है, जिसके ऊपर अब मैंने ये ब्लू पेन चला दिया, बी डी ई, ठीक है। और जो मेरा दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज डी ई सी, आप ध्यान से देखिए ऐसी कौन सी भुजा है जिसके ऊपर मेरा पेन दो बार चला, जिसमें ब्लू भी आया ऑरेंज भी आया, कौन सी? डी ई। दोनों त्रिभुजों में कौन सी भुजा कॉमन थी? डी ई। हम देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों का आधार यानी कि क्या है? आधार है डी ई, और ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा डी ई समांतर बी सी के बीच में बने हैं। आप याद कीजिए, हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार, यहाँ आधार क्या है? डी ई, और एक ही समांतर रेखा कौन कौन सी? डी ई समांतर बी सी के बीच में जो दो त्रिभुज बनते हैं, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर। ये जो डी ई सी है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा का पूरा, और ये जो बी डी ई है, इसका क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो आप ये कथन लिखेंगे कि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी सी ई एक ही आधार डी ई और समांतर रेखा बी सी और डी ई के बीच बने हैं, इसलिए एरिया बी डी ई बराबर है एरिया डी ई सी। इन दोनों त्रिभुजों का एरिया क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ ए डी ई लिखा है और यहाँ भी ए डी ई लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों बराबर है। अब ये क्योंकि बटे वाले बी डी ई और डी ई सी ये भी तो बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही आधार डी ई तथा एक ही समांतर रेखा के बीच बनने वाले त्रिभुज है। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अतः आप कह सकते हो कि एरिया ए डी ई यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आप है बटे में एरिया बी डी ई बराबर है इसके, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, क्योंकि ए डी ई अपॉन वाले हमने बता दिए कि ये भी बराबर है। तो इसका मतलब ए डी बटे में डी बी यानी कि जो राइट हैंड साइड में जो आपका आ रही है और ये भी आपस में क्या है? बराबर है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। ए डी, ये आपका ए डी है, बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। यही तो हमें सिद्ध करना था ना बेटा। ओके, तो एक बार दोबारा से देख लो। सबसे पहले आपने ट्रायंगल बनाना है, उसमें डी ई भुजा डालनी है समांतर बी सी के, फिर आपने बिंदु बी और ई को मिलाया, सी और डी को मिलाया, डी से आपने लंब डाला डी एम ए सी के ऊपर, ई से आपने लंब डाला ई एन ए बी के ऊपर, फिर आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया, कैसे? एरिया ए डी ई का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एक बार ए डी को आधार मानेंगे तो ऊंचाई होगी ई एन। जब आप ए डी को आधार मानोगे तो अगले स्टेप में आप इसके नीचे बी डी ई का निकालोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको इसका अनुपात बताना है। तो ए डी ई के नीचे आपने बी डी ई का एरिया फाइंड करना है, और लाइन डालकर ही दूसरी तरफ वापस आप ए डी ई का लोगे एरिया, उसमें ए ई को आधार मानोगे और डी एम को लंब मानोगे। सिमिलरली इसके नीचे ये डी ई सी ट्रायंगल आ रहा है, तो ई सी को आधार मानोगे और डी एम को लंब मानना है, और फिर भाग कर देना है। सिंपल, भाग करने के बाद सब कट जाएगा, तो आपको ये इक्वेशन ए और इक्वेशन बी मिलेगा। एंड देन ये जो रिज़ल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर लिखना है कि ये जो दोनों त्रिभुज है ये एक ही आधार डी ई और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुज है, तो इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर है। इसलिए ये जो आपका रिजल्ट ए और बी था, इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, सिमिलरली इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी। हैंस प्रूव्ड। अब अपनी वर्कशीट देखिए। तो जब आप सबसे पहले इस थेल्स प्रमेय को लिखेंगे बेटा, तो सबसे पहले आपने कथन लिखना है, कथन के बाद आपने दिया है लिखना है, दिया है लिखने के बाद जो सिद्ध करने वाला पॉइंट है उसको लिखेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में ये रचना को आप अगली लाइन में लिखोगे कि आपने क्या क्या रचना करी। फिर आएगा आपका उत्पत्ति यानी कि प्रूफ मैंने आपको अभी दिखाया था कि आपको प्रूफ इस तरीके से लिखकर दिखाना है। ये वाला आप इस तरीके से लाइन डालकर ऐसे आप प्रूफ को लिखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। जैसे वर्कशीट में दिया हुआ है वैसा मत लिखिएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे
तो इस पैटर्न में साफ साफ तरीके से लाइन डालकर ही आपने अपना प्रूफ लिखना है पूरा का पूरा। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आज हमने थेल्स प्रमेय को हल करना सीखा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमेय है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो कम से कम 2 बार इसे ज़रूर लिखिएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद इसी प्रमेय का विलोम का जो कथन है इसको समझ लेते हैं। इसका प्रूफ यहाँ अभी नहीं दिया हुआ, यहाँ सिर्फ इसका विलोम है, जिसमें लिखा हुआ है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर है कि AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC के, पहले से ही आपको ये बराबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो भुजा DE है वो समांतर होगी BC के। ये इसका विलोम है, इसको भी आपने नोट डाउन करना है। ओके, अब इसके बाद उदाहरण दिया हुआ है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें जो DE समांतर BC बना देगा। ठीक है ना, आपको कहा जा रहा है DE समांतर BC, यानी कि आप BPT थ्योरम का थेल्स प्रमेय का आप यूज़ कर रहे हो। आपको दिया हुआ है कि AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC। ठीक है, आपको इसमें से x का मान निकालना है। AD का मान आपको यहाँ दिया हुआ है x और DE का मान दिया हुआ है 3x + 4, AE आपको दिया हुआ है x + 3 और EC आपको दिया हुआ है 3x + 19। आपको बस x का मान निकालना है और ये DE बराबर BC दिया हुआ है, तो आपने थेल्स प्रमेय का ये लिखा सबसे पहले रिजल्ट एंड देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इस तरीके से, और फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करोगे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेगा कोई भी बच्चा, आप इसको सॉल्व कर दिखाएंगे। ये x अपने प्लेस पर रहेगा और 3x + 19 इसके पास आकर गुणा होगा। सिमिलरली x + 3 अपने प्लेस पर है और ये पूरा का पूरा इसके पास जाएगा। सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को आप 3x के साथ जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3x²। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 19 को जब x के साथ गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 19x बराबर, x को आप 3x के साथ गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 3x²। ये आपने हल कर दिखाना है। देन आप x को गुणा करोगे 4 के साथ तो आपको मिलेगा 4x। देन 3 को 3x से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा प्लस का 9x। एंड देन 3 को 4 से गुणा किया तो मिला आपको 3 चौक 12। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ भी 3x² प्लस का है, यहाँ भी 3x² प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 19x है इज इक्वल टू 4x + 9x, 4x + 9x हो गया आपका 13x + 12। ठीक है, और यहाँ बराबर में आपका क्या था, बराबर में आपका है 19x बचा हुआ था। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये 13x जो है 19x के पास जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 19 में से 13 गए तो कितना बचा, 6x बचा। 6x इज इक्वल टू 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 12/6, दैट इज़ इक्वल टू 2। x की वैल्यू आई 12/6, काटो इसको, 6 × 6 6 दूनी 12, और ये यहीं आपको आंसर दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, 1 मार्क में इस तरीके से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इसको भी आप ध्यान से समझ कर करिएगा। खाली डायरेक्ट आंसर मत लिख दीजिएगा कि x इज इक्वल टू 2, आप सॉल्व कर देखिएगा इसको। ओके, अब इसके बाद आपको एक प्रश्न दिया है जिसे आपने खुद हल करना है, जिसमें लिखा है प्रश्न 1 में दिए गए चित्र में DE समांतर है BC के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मेजरमेंट कुछ क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप उसको नोट डाउन करिएगा और उस हिसाब से करिएगा। ठीक है, ये आपका त्रिभुज ABC है, पहले तो त्रिभुज का नाम ठीक से लिखिए, ABC। ओके, और इसके अंदर ये जो है बिंदु, ये है आपका D और ये बिंदु है आपका E। आपको AD की लंबाई दी हुई है x, ये कितना है x, ये आपका x है जो आपको निकालना है, और फिर आपको DB यहाँ दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 7.2 सेंटीमीटर। और ये जो आपका AE है ये है आपका 1.8 सेंटीमीटर। कितना है ये, 1.8 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। और
EC जो है वो है 5.4, कितना है 5.4। ओके, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ध्यान से आप लिखिएगा। सबसे पहले त्रिभुज ABC जिसमें AD जो है आपका कितना है x, क्या है ये x। DB जो है वो है 7.2 सेंटीमीटर, AE जो है वो है 1.8 सेंटीमीटर और EC जो है वो है 5.4 सेंटीमीटर। और आपको x का मान निकालना है तो सिंपली आप लिखोगे BPD द्वारा, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स प्रमेय के द्वारा AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC के, यानी कि x बटे में 7.2 बराबर है 1.8 बटे में 5.4। फिर आप इसको सॉल्व करके x का मान अपने आप निकालेंगे। ठीक है बेटा। प्रश्न 2, थेल्स प्रमेय यानी कि BPT का कथन लिखकर उसे सिद्ध कीजिए। यानी कि जो पूरी थ्योरम अभी हमने सीखी थी इसको आपने लिखना है, समझ समझ कर लिखना है। जैसे आपको बताया गया कि पहले आपने ये कथन लिखा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। पहले आपका कथन आएगा, फिर आप दिया है लिखोगे, फिर सिद्ध करना और फिर अपना प्रूफ। और प्रूफ के लिए मैंने आपको जो ये तरीका दिखाया है आप इस तरीके से प्रूफ लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, ट्रायंगल आप इसी तरीके से बनाएंगे, रचना करेंगे, सब कुछ करने के बाद इस पैटर्न में आप इसको नोट डाउन करिएगा तो आपको एग्ज़ाम में ये याद रखने में आसानी रहेगा। ठीक है बच्चे, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। ध्यान से ये देख लीजिए किस तरीके से, किस पैटर्न में लाइन डालकर हमने पहले एक बार इस साइड का प्रूफ करा है और एक बार राइट साइड का प्रूफ करा है, फिर उनको भाग कर दिया, फिर जो हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमने उसको लिखा। ठीक है, और उसके बेसिस पर हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। इस थ्योरम की प्लीज़ सभी बच्चे 2-2 बार 3-3 बार लिख कर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको थ्योरम समझ में आया हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।